अभी तक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया को लगभग $4 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हो चुका है और आने वाले समय में ये नंबर 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ सकता है। लगभग 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा पैंडेमिक है। इस वीडियो को बनाने के टाइम तक कोरोना वायरस को ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं और इससे बनी बीमारी कोविड-19 की वजह से अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अगले पैंडेमिक को पहले ही प्रिवेंट करना पॉसिबल है? अगर हाँ, तो कैसे? प्रिवेंशन से पहले हमें कॉज को जानना ज़रूरी है, तभी हम प्रिवेंशन के लिए इफेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। साइंस ऑथर डेविड क्वामेन की 2012 में आई किताब स्पिल ओवर में वो दुनिया भर में हो रही नई डिसीजेस को एग्जामिन करके बताते हैं कि कैसे बीमारी जंगली जानवरों से ह्यूमंस को पास होती है, और उन्होंने इस प्रोसेस को स्पिल ओवर का नाम दिया। ऑथर बताते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से लगातार नेचुरल वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिससे वायरसेस तेजी से जानवरों से इंसानों में फैल रहे हैं। कोविड-19 एक जूनोटिक डिसीज है जो जानवरों से इंसानों में फैली। एक नई स्टडी में ऐसा जाना गया कि जानवरों और जंगली जीवों जैसे कि चमगादड़ या चूहे जूनोटिक वायरसेस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2 फैक्टर्स जो इन वायरसेस का जानवरों से इंसानों में फैलने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, वो हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड यानी जंगली जानवरों का व्यापार और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की इंसानों द्वारा हो रही तबाही। पिछले 50 सालों में 4 नई बीमारी कोविड, इबोला, सार्स, HIV इन सब के उजागर होने की वजह इन्हीं 2 फैक्टर से कहीं ना कहीं जोड़ के देखी जा सकती है। हम इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काटते हैं, जिससे वहाँ रहने वाली प्रजातियों के नेचुरल हैबिटेट्स कम हो रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये जानवर इंसानों की बस्तियों में आना शुरू कर देते हैं, और अगर वो कोई वायरस कैरी किए हो तो वायरस इंसानों में भी फैलने लगता है। कोरोना वायरस के जेनेटिक एविडेंस इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये चाइना में खाने के लिए व्यापार किए जाने वाले चमगादड़ से आया है। जंगली जीवों का व्यापार ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत मेजर हिस्सा है। खाना, दवाइयाँ, कपड़े, फर्नीचर सब में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ मार्केट्स लगभग हर जगह वेरी पुअरली रेगुलेटेड और अनसैनिटरी होते हैं। इस व्यापार को अच्छे से मॉनिटर और रेगुलेट करने से न सिर्फ उन प्रजातियों को सुरक्षा मिलेगी जो इस व्यापार के कारण खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, बल्कि इससे एक जेनेटिक सैंपल्स की लाइब्रेरी भी बन सकती है जो नए वायरसेस और पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने में यूज़ की जा सकती है। और यही नहीं, डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ ट्रेड दोनों एनवायरनमेंट को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको कम करने से कई और फायदे भी जुड़े हुए हैं, जो अगर मैं इस वीडियो में आपको बताने बैठ जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी भी वायरल आउटब्रेक के होने से पहले उसे एंटिसिपेट करना भी इम्पोर्टेंट है। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन कैंपेन्स को प्रायोरिटी देना और सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना एक अच्छी शुरुआत है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम होना ज़रूरी है जो बेसिक डायग्नोस्टिक और सर्वेलेंस सर्विसेज दे पाए। इससे आउटब्रेक को जल्दी डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि कोविड की टोटल कॉस्ट 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाए, प्लस मिलियंस ऑफ डेथ्स एंड डिस्ट्रॉयड फैमिलीज। पर फ्यूचर में ऐसे पैंडेमिक को पहले ही प्रिवेंट करने की एनुअल इन्वेस्टमेंट इस कॉस्ट का 1 या 2% ही होगा। डिसाइड हमें ही करना है। बाय द वे, अभी चल रही पैंडेमिक में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, और चांसेस हैं कि आपको हमारे चैनल की और वीडियोस भी इंटरेस्टिंग लगेंगी, तो उनको भी चेक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।